नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज एक्सप्लेन 360 पर। मैं हूं नीरज शर्मा। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में जो हमारा दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच आंदोलन हुआ या जैन जी का जो प्रोटेस्ट हुआ, इसको पूरी दुनिया ने कवर किया। और जब पूरी दुनिया ने कवर किया है तो हमारा पड़ोसी देश कैसे नहीं कवर करेगा इसको। तो आज के समय हमारे पड़ोसी देश में ये टेंशन बनी हुई है कि इस तरीके का अगर कॉकरोच आंदोलन या जैन जी आंदोलन पाकिस्तान में हो जाता है तो कल को पाकिस्तान में भी सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। आज के समय पाकिस्तान को इस चीज का डर लग रहा है। और हाल ही में पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मामलों के जो मंत्री है, या आप जिनको गृह मंत्री बोलो, इन्होंने अपनी सरकार को चेता दिया है कि भाई साहब, आपकी जो शासन प्रणाली है या शासन व्यवस्था है कंप्लीटली फेलियर है, एक तरीके से फेल हो गई है। तो आप इसको अभी सुधार लीजिए, नहीं तो कल को एक बड़ा प्रोटेस्ट हो गया तो आप झेल नहीं पाएंगे। ये बात इन्होंने बोली है। ये आपके हैं यहाँ पर, इफ द कॉकरोचेस यूनाइट पाकिस्तान मिनिस्टर वांट्स यूथ वुड स्पार्क मेजर मूवमेंट, कि आपने अगर अपनी शासन व्यवस्था को नहीं सुधारा, जो लोगों को जो चीजें चाहिए हैं उस तरीके से उनको अगर नहीं मिल पा रही है, तो हमारा यूथ भी यूनाइट हो सकता है। और कल को हमें भी यहाँ पर पाकिस्तान में एक बड़ी यहाँ पर आंदोलन देखने को मिल सकता है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बोली है, क्योंकि आज के समय पाकिस्तान में कंप्लीटली शासन व्यवस्था कंप्लीटली फेल है। लोगों को रोजगार उस तरीके का मिल नहीं रहा और नौकरियां उस तरीके की मिल नहीं रही हैं। लाइफ स्टैंडर्ड काफी गिर गया है। इन्फ्लेशन काफी अच्छी खासी पाकिस्तान में बहुत हाई है। जिस प्रकार हमारी इन्फ्लेशन आज के समय 3 से 4% के आसपास है, वही पाकिस्तान में 11 से 12% के आसपास है। तो महंगाई भी अपने आप में एक बड़ा यहाँ पर पॉइंट रखती है इस तरीके के आंदोलन करवाने में। तो इन्होंने अपनी सरकार को पहले ही चेता दिया है कि भाई साहब, आप सुधर जाइए, कल को दिक्कत बड़ी हो सकती है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी सेज गवर्नमेंट हैज कोलैप्स, कॉकरोचेस कैन ओवरटर्न कंट्री। आज के समय सरकार कंप्लीटली कोलैप्स कर चुकी है और अब कॉकरोच अगर सड़क पर उतर गए यूनाइट होकर, तो होगा क्या कि यहाँ पर पूरी जो देश है इसको कब्जा कर लेंगे। मतलब इस देश पर अगर कब्जा कर लिया तो आपका सत्ता का परिवर्तन तो होना है। यहाँ पर मुख्य बिंदु व्यवस्था पर सवाल। मोहसिन नकवी ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की मौजूद शासन प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। युवाओं को कॉकरोच का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप युवाओं के नौजवान कहे या कॉकरोच कहे, लेकिन अगर ये कॉकरोच एक साथ इकट्ठा हो गए तो सब कुछ उलट पुलट कर सकते हैं। युवाओं की नाराजगी। उन्होंने माना है कि युवाओं को केवल एक छोटे मोटे स्टाइपेंड या टैबलेट देकर शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरिट इंसाफ और रोजगार चाहते हैं। देखो, इन्होंने एक अच्छी बात भी बोली है कि आप रोज युवाओं को 2-3 हजार रुपए बांट दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको युवाओं को रोजगार देना है। आप युवाओं को टैबलेट बांट दिया, फोन बांट दिया, उससे युवा खुश नहीं होंगे। युवाओं को रोजगार चाहिए, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा खासा चाहिए, पैसा चाहिए। वो चीजें अगर युवाओं को नहीं मिल रही है तो युवा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखो, पाकिस्तान में बर्थ रेट अच्छी खासी है। पाकिस्तान में अच्छे खासे यहाँ पर जैन जी है, मतलब एक तरीके से युवा जनसंख्या है। भारत से ज्यादा बर्थ रेट है इनकी, ठीक है। तो अगर रेशियो में देखा जाए तो इनके पास भारत की तुलना में ज्यादा जैन जी है। वैसे तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास है, अगर रेशियो देखा जाए उसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान गेट्स डाउन कॉकरोच आवाम पार्टी एंड इंडिया वायरल सीजेब एक्सपार्ट कोर बॉर्डर स्टाइल व्यू। अब यहाँ पर आज के समय पाकिस्तान ये अनुमान लगा रहा है कि जिस तरीके से इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, तो हो सकता है कि कॉकरोच आवाम पार्टी यहाँ पर बन जाए पाकिस्तान में, और ये यहाँ पर क्या कर दे, तख्ता पलट कर दे या बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखो, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान में ये चीज हो सकती है क्या, पॉसिबल है क्या। देखो, जिस तरीके से यहाँ पर इनके समर्थन रोड पे उतरे थे तो सरकार ने दबा दिया था, ठीक है। सरकार ने इनके समर्थन को दबा दिया था जब रोड पर उतरे थे। तो यहाँ पर अगर कोई युवा उतरता है तो सरकार दबा देगी। देखो, ऐसा नहीं है। इनके समर्थन उतरे, इनके सपोर्टर्स उतरे। अब इतने ज्यादा सपोर्टर्स नहीं उतरे होंगे, या पहली बात, या दबाया होगा तो बैठ गए। लेकिन जैन जी का अलग केस आएगा। यहाँ पर जैन जी पूरा देश का ही इकट्ठा होता है, तो फिर यहाँ पर अगर सड़क रोड पर उतर जाता है, उनको दबाया जाता है, तो वो और आगे बढ़ेंगे। तो सेना के लिए मुश्किल हो जाएगा उनको काबू करना। और अगर आप देखो, पाकिस्तान में सोशल मीडिया है कंप्लीटली, फेसबुक, यूट्यूब, सब चीजें, इंस्टाग्राम, सब चीजें चलती हैं।
तो फिर आप प्रोटेस्ट को दबा नहीं पाओगे, लोगों को मार नहीं पाओगे, बाहर आपकी पूरी खबर जाती है। चाइना जैसा आपका केस नहीं है। चाइना के पास ना यूट्यूब है, ना गूगल है, ना यहाँ पर फेसबुक है, कुछ नहीं है। चाइना आसानी से ये काम कर सकता है, अपने जैनजी अगर यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको आसानी से दबा सकता है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये देश नहीं दबा सकते। यहाँ पर सोशल मीडिया खुलकर है तो ये चीजें आसानी से दबने वाली नहीं है। जब आप किसी पर अत्याचार करोगे तो वो और बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार से हमारा धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिया गया, तो पाकिस्तान में अगर लोग सड़कों पर उतर गए तो हो सकता है कट्टा पलट कर दे, सेना के सामने हो जाए और सेना को झुकना पड़े। कॉकरोच कैन ओवरटर्न एवरीथिंग, पाकिस्तान मिनिस्टर वांट्स बीजेपी स्टाइल यूथ। ये खुद पाकिस्तान के मिनिस्टर ये बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जैन जी हैं जो यहाँ पर युवा है, ये ओवरटर्न कर सकते हैं। इनको खुद को लगता है इस चीज का कि ओवरटर्न कर सकते हैं, और मिलिट्री ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। अगर लोग उतर जाते हैं तो मार नहीं सकते आप, ठीक है। कितने लोगों को आप जेल में भरोगे, तो ये चीजें आप कर नहीं सकते। धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन एज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड द मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ये सारी दुनिया में ये चीज फैली है, सारी दुनिया को ये चीज पता लगी है कि इंडिया में कितना बड़ा यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। तो आज के समय पूरी दुनिया ये जैन जी प्रोटेस्ट पर ही टिकी हुई है। जिस प्रकार से श्रीलंका में खेल हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, अब भारत में हो गया, तो पाकिस्तान कोई बड़ी चीज नहीं है। पाकिस्तान में चीज देखने को मिल सकती है, और आज के समय पूरी दुनिया में, यूरोप के कई कंट्रीज में भी आने वाले कुछ समय में इस तरीके के बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल जाएंगे जो जैन जी प्रोटेस्ट है, ठीक है। वो पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जो यंग पॉपुलेशन है, इसकी जनसंख्या आज के समय काफी ज्यादा है। तो पाकिस्तान में हो सकता है अगर थोड़ी सी आग दे दी जाए इनको। अभी तो प्रेजेंट टाइम पे क्या है कि यूएसए की चहेती गवर्नमेंट बैठी हुई है, अदरवाइज यूएसए थोड़ा सा घी डालकर यहाँ पर प्रोटेस्ट में आग लगा सकता है। मतलब यूएसए थोड़ा सा घी डालकर चाहे तो यहाँ पर प्रोटेस्ट भड़का सकता है, लेकिन अभी चहेती सरकार है तो यूएसए ऐसा नहीं करेगा, मतलब ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर इनकी चहेती सरकार नहीं होती तो कल को यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम यूएसए आसानी से कर देता। पाकिस्तान ट्रांसजेंडर कम्युनिटी प्रोटेस्ट सोरिंग प्राइसेस। पाकिस्तान में देखो कुछ समय पहले यहाँ पर है ना, कुछ ट्रांसजेंडर भी उतर गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और इन ट्रांसजेंडर्स ने तो ये तक बात बोल दी थी कि पाकिस्तान में सरकार तो क्या करती है, यहाँ पर दुनिया से भीख मांगते हैं और हम यहाँ पर रोड पर भीख मांगते हैं। इन्होंने इस तरीके की बातें तक कह दी थी अपनी सरकार को कि हम सड़क पर भीख मांग रहे हैं, आप दुनिया से भीख मांग रहे हैं। तो ट्रांसजेंडर तक उतर गए, तो ये मान के चलना कि जैन जी का उतरना कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से लोग उतर सकते हैं। तो पाकिस्तान ट्रांसजेंडर कम्युनिटी प्रोटेस्ट राइजिंग इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कराची, कि यहाँ पर इस चीज के लेकर उतर गए थे यहाँ पर ट्रांसजेंडर, जो यहाँ पर इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, कराची में रहने का जो खर्चा है इतना हाई फाई चला गया, यहाँ पर रहना आसान नहीं है। तो ये चीज थी पाकिस्तान में। वी वोंट फिक्स इट, वी विल टेक आवर डेब्ट पाकिस्तान व्हाई द कंट्री हिज इकोनॉमी कोलैप्सेस। आज के समय पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, और ये बात बोल रहे हैं जो नकवी है, ये बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में खर्चा बढ़ता जा रहा है, हम खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारी डेथ रेट बढ़ती जा रही है, ठीक है, हमारा घाटा बढ़ता जा रहा है, खर्चा हम रोक नहीं पा रहे, खर्चा हमारा बढ़ता जा रहा है। तो सारे का सारा रीजन यही है कि हमारी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अब लोगों के लिए जो खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं होंगी, लोग अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे, तो कल को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन्होंने अपनी सरकार को चेता रखा है कि भाई साहब समय पर जाग जाइए, कल को बड़ी लेने के देने आपको यहाँ पर पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ भारत ने इंडस्ट्री सस्पेंड कर दिया है, पानी हमने जाना रोक दिया है, और पानी अपने आप में एक बड़ी चीज है, चाहे से खेती के लिए हो, चाहे से लाइट वाइट या आपकी जो भी कई चीजें आपकी यहाँ से पानी से बनती है, तो खेती हो, लाइट हो या कुछ भी, ये एक पाकिस्तान को बड़ा झटका देगा। अब पाकिस्तान को पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े डैम चाहिए या बड़े कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिससे पानी स्टोर किया जा सके। अब डैम के अलावा तो कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो पाकिस्तान को बड़े डैम्स यहाँ पर बनाने होंगे कि इन द फ्यूचर पाकिस्तान पानी स्टोर कर सके। भारत सस्पेंड करके रखता है टीटीटी को, तो पाकिस्तान लंबे समय तक अपनी पानी की आपूर्ति यहाँ पर कर सके। तो ये चीजें आज के समय पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी। अब देखो 2029 का जो हमारा इलेक्शन होगा, या हमारा इलेक्शन छोड़ो, यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब इंडिया के आसपास जितने देश हैं, इनमें आज के समय जैन जी ही यहाँ पर क्या करेगा, डिसाइड करेगा सरकार आने वाली। और 2029 का जो हमारा इलेक्शन है, इसमें भी जैन जी यहाँ पर क्या करेगा, डिसाइड करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि 380 मिलियन यहाँ पर जैन जी की जो 18 से 32 साल की एज, ये सारे जैन जी कहलाते हैं।
और यहाँ पर 380 मिलियन है आपकी, यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन है, 25% हिस्सा है इनका। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर सरकार डिसाइड करेंगे। फिर ये मिलेनियंस का आता है जो 33 से 48 साल के होते हैं, इनका 23% हिस्सा है, इनका हिस्सा भी नहीं मानेंगे क्योंकि वोट की जो यहाँ पर एज होती है वो 18 से ऊपर होती है, तो ये अभी वोट नहीं देंगे, आने वाले समय में ये डिसाइड करेंगे। तो जेएनजी एक्स है ये 15% है, तो ज्यादा रेशियो इन्हीं का है, तो यही डिसाइड करेंगे आने वाले समय में 2029 के इलेक्शन हो या 2034 के जो भी इलेक्शन होंगे, इनमें इनका बड़ा रोल होने वाला है। नॉट इंडिया, आस पड़ोस के हमारे सभी देशों में यही काम होने वाला है, यही लोग क्या करेंगे डिसाइड करेंगे। तो जेएनजी के लिए आज के समय यहाँ पर उनके लिए रोजगार या उनके लिए जो अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड देने वाली चीजें हैं या महंगाई, ये सब डिपेंड करती है कि अपनी सरकार इनको सही तरीके से बैलेंस करके रखे। जेएनजी आपका खुश रहेगा तो आपका देश चलता रहेगा, अदरवाइज कोई भी अपोजिशन हो वो इनको भड़काकर उतार सकता है या आपका पड़ोसी देश यहाँ पर देश में प्रोटेस्ट करवा सकता है। तो यही बात है, सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को भी यहाँ पर रोजगार प्रोड्यूस करने चाहिए, इन्फ्लेशन को थोड़ा कम रखना चाहिए, या जो भी रोजगार है नई, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, यहाँ पर इंक्रीमेंट यहाँ पर लगाना चाहिए, मतलब बढ़ाना चाहिए। तो यह थी आज की न्यूज जो मैंने आप तक डिलीवर कर दी है कि क्या जेएनजी का यहाँ पर पाकिस्तान में डर बना हुआ है, क्या इंडिया में, क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन द फ्यूचर हो सकता है। मैंने सारी न्यूज आप तक डिलीवर कर दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।